जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। यानी आज का क्लास वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से 17। तो यहां पे बोला गया समानता का अधिकार, यानी दोस्तों समानता का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 14 से 18 तक बतलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा अनुच्छेद 356 में क्या है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में आपातकाल का घोषणा किया गया है। तो यहां अनुच्छेद 356 है तो यहां पर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को बतलाए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा कि यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान है और इसे हृदय और आत्मा का शांति अनुच्छेद कहे थे। हृदय और आत्मा किनके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 44, जो अनुच्छेद 44 है, समान सिविल संहिता जो है, यानी सभी नागरिकों के लिए जो समान सिविल देखा जाएगा वो अनुच्छेद 44 में है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 360 ये भी आपके आपातकाल से ही संबंधित है और ये वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णन है और ये भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीट है? तो तेलंगाना 2 जून तेलंगाना 2 जून 2014 को राज्य के अस्तित्व में आया और यह सबसे नवीनतम राज्य बना। तेलंगाना में लोकसभा की सीट, लोकसभा की जो सीट होगी वो आपकी 17 है और राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट आपका 7 है। विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट इन दोनों का गुणा करके 17 7 119, तो विधानसभा की सीट 119 है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम हैं एस चंद्रशेखर राव जी हैं, चंद्रशेखर राव जी हैं। तो यहाँ विधानसभा की सीटें पूछा गया दोस्तों, 119 विधानसभा की सीटें हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। इसमें लोकसभा की सीट 17 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 119। यहाँ मुख्यमंत्री जी एस चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो प्रारंभ हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, अर्थात ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पूछा जा रहा अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ?
तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ और कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था और इनके बचपन का नाम छबीली भी था। दोनों पे ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसे हम टिक करके आएंगे दोस्तों। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर पहले बिहार में पड़ता है, तो ये प्रश्न हो जाएगा कि 1857 की क्रांति बिहार से किसने नेतृत्व संभाला था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे वो आपके जगदीशपुर यानी बिहार से नेतृत्व 1857 की क्रांति का संभाले थे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न वही प्रश्न दे दिया है, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो वही किए थे वीर कुंवर सिंह। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को ईस्वी को यह चालू हुआ था और चिन्ह जो था रोटी और कमल था। चिन्ह रोटी और कमल 1857 की क्रांति का चिन्ह था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 ये आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा है वो आपका अभिनव तारा कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो पृथ्वी के निकट सबसे स्थित ग्रह पूछा जा रहा, तो यह आपका हो जाएगा शुक्र। और यह पृथ्वी के आकार के बराबर स्थित ग्रह है। स्थित ग्रह यानी पृथ्वी जितनी बड़ी है आकार में उतना ही बड़ा ग्रह शुक्र है, और इसे भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा गया है, तो आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आए पेपर में नहीं रहेगा, तो आपकी पिट्यूरी ग्रंथि मारेंगे। पिट्यूरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी कहता यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि कहा है, तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय। और थायराइड कब होता? अंतःस्रावी पूछता था। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका हो जाता थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पे प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की जो खोज यदि पूछेगा तो बर्जिलियस। किसने किया था? बर्जिलियस। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब हुआ? तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में हुआ था। मनुष्य में श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो ये आपका हो जाएगा 16 से 18 बार होती है। नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो 16 से 20 बार भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 ए आपकी स्क्रीन पर, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 23 सितंबर 2018, ऑप्शन बी 20 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 23 सितंबर 2021, ऑप्शन डी 23 सितंबर 2016। आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची जिले से
भारत के जन आरोग्य 23 सितंबर 2018 के दिन चालू किया गया था। यह सरकारी व निजी हॉस्पिटलों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का निदान इसमें रोगों का कराया जाएगा दोस्तों। तो यह जो योजना आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को हुआ था। माननीय पीएम द्वारा कहां से किए थे? झारखंड के रांची जिले से। झारखंड के रांची जिले से किए थे और यह भारत के जन आरोग्य सरकारी व निजी अस्पताल में 5 लाख रुपया प्रति परिवार और प्रति वार्षिक के लिए रोगों का निदान के लिए उपलब्ध कराया गया। तो ए जो हो जाएगा योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी। और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाएगा, किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा तो भी आपका कौन नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा नहीं ऑप्शन में है तो स्प्लीन मारेंगे। सर्वग्राही रक्त है। सर्वग्राही रक्त का मतलब सबको देने वाला, तो ए बी पॉजिटिव, सबसे प्राप्त करने वाला, सॉरी ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वदाता रक्त है तो सर्वदाता ओ निगेटिव। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अलका मित्तल जी पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। डीजल की शुद्धता मापी जाती है, तो डीजल की शुद्धता मापी जाएगी सीटेन द्वारा। और यही पेट्रोल होता तो पेट्रोल की शुद्धता मापी जाएगी ऑक्टेन द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। सांग किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। यानी सांग जो नृत्य है वो आपका हरियाणा राज्य का है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड्डी पर्व जो त्योहार है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र। छपेली किस राज्य में मनाया जाता है? तो छपेली आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का त्योहार है। थाली भी आपका हिमाचल प्रदेश ही राज्य का त्योहार है। गणगौर जो आपका है नृत्य वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है।
हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी किस देश ने किया? अभी हाल ही बीता है, इसलिए प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो यह हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी भारत ने किया था। अगला प्रश्न, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। योग दिवस यानी विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष ये भी आपके 21 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा आपके प्रश्न। चलिए तो फिर कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं।